तेल और गैस संकट को लेकर के विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने साफ कह दिया है कि सरकार स्टॉक को लेकर के देश की जनता को गुमराह करेगी। सरकार की नीतियों से देश को नुकसान हो रहा है। वहीं जेएमएम सांसद महुआ माझी ने रांची में पेट्रोल पंप से लेकर के गैस एजेंसियों में लंबी कतार देखने को मिल रही है। सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का असर देश में दिखने को लगा है। देश के बड़े शहरों में कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत हो गई। मुंबई से लेकर के बेंगलुरु तक होटल रेस्टोरेंट मालिक परेशान है। गैस सप्लाई न होने की वजह से रेस्टोरेंट बंद हैं या फिर बंद होने जा रहे हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई में भी सप्लाई कम हो चुकी है। होटल मालिक एसोसिएशन के मुताबिक मुंबई में 20% होटल बंद हो गए। कुछ दिन तक ऐसी स्थिति बनी रही तो 4 से 5 हजार होटल आने वाले दिनों में बंद हो सकते हैं। गुजरात के नाडियाद में शराब माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन बुलडोजर के तहत 1 करोड़ 21 लाख रुपए की विदेशी शराब को नष्ट कर दिया गया। कोर्ट के आदेश अनुसार पुलिस ने 42,000 से ज्यादा शराब की बोतलें बुलडोजर चलाकर के नष्ट की। बता दें कि गुजरात एक ड्राई स्टेट है, यानी कि यहाँ पर शराब बंदी लागू है। बीते 4 साल में नाडियाद डिवीजन में प्रशासन ने 20 करोड़ से ज्यादा की शराब को नष्ट कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर अभद्र टिप्पणी को लेकर के मौलाना सलीम की टेंशन बढ़ गई है। मौलाना सलीम के खिलाफ यूपी के 83 थानों में एफआईआर दर्ज हुई। पूरे यूपी में मौलाना के बयान के खिलाफ आक्रोश है। लखनऊ, अलीगढ़, बलरामपुर समेत कई शहरों में प्रदर्शन किया गया। आरोपी मौलाना की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। हिंदू संगठन की ओर से कल पुतला दहन भी किया गया था। दिल्ली के तरुण मर्डर केस पर ओवैसी की पार्टी का शर्मनाक बयान सामने आया। दिल्ली एआईएमआईएम के अध्यक्ष शोएब जमाई ने कहा कि सेल्फ डिफेंस में तरुण का मर्डर हो गया है। शोएब जमाई ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई। तरुण जिम से लड़कों को साथ लेकर मारपीट करने पहुंचा था और इसी दौरान खुद को बचाव में तरुण की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हो गई। बता दें कि उत्तम नगर में होली के रात तरुण की हत्या कर दी गई। मुस्लिम पक्ष के 18 से 20 लोगों ने लाठी डंडे और ईंट सरिया से उसे बेरहमी से पीटा था। आउटर नॉर्थ दिल्ली में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर के पुलिस ने बवाना हत्याकांड के 2 आरोपी मोहम्मद इरफान और ईश्वर पांडे को धर दबोचा। मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। घायल अवस्था में दोनों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। आरोपियों ने पुलिस पर गोलीबारी करके भागने की कोशिश की थी। जवाब में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें बदमाशों के पैर में गोली लगी। दोनों तरफ से करीब 11 से 12 राउंड गोलियां चली। शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 640 अंक चढ़ करके 78,205 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी करीब 233 अंकों की तेजी दर्ज की गई है, जिसके बाद निफ्टी 24,262 पर बंद हुआ। बाजार में बैंकिंग, ऑटो, एफएमसीजी के शेयर्स में सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज की गई। भारतीय बाजार के साथ एशियाई बाजार में तेजी रही। शेयर मार्केट पर मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण उतार चढ़ाव रहा। शेयर बाजार में आई तेजी से कई शेयर को फायदा हुआ तो वहीं कुछ को नुकसान हुआ। निफ्टी 50 में श्रीराम फाइनेंस, आइकर मोटर्स और टाटा मोटर्स पैसेंजर्स व्हीकल्स आज के टॉप गेनर्स रहे। दूसरी ओर बढ़त के बाद भी कई शेयर्स में गिरावट रही। इन्फोसिस, इटर्नल और रिलायंस इंडस्ट्रीज आज के टॉप लूजर्स में शामिल रहे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया अपने निचले स्तर से थोड़ा सा उभरा है। डॉलर के मुकाबले रुपए में आज 36 पैसे की बढ़त रही, जिसके बाद 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 91 रुपये 85 पैसे हो चुकी है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के कारण रुपया मजबूत हुआ। विदेशी मुद्रा व्यापारियों का कहना यह है कि इसमें घरेलू शेयर बाजार में उछाल का भी असर रहा। सोने चांदी के दाम में आज तेजी दर्ज की गई है। सोने और चांदी की दोनों में काफी बढ़त हुई। 24 कैरेट सोने का दाम 1,616 रुपए की तेजी रही, जिसके बाद 10 ग्राम का भाव 1,61,915 रुपए हो चुका है। वहीं चांदी के दाम में भी 7,866 रुपए की बढ़त रही। तेजी के बाद 1 किलो चांदी की कीमत 2,75,026 रुपए हो गई। दुनिया में चले तनाव के बीच सोने चांदी के दाम में उतार चढ़ाव जारी रहा। फरवरी महीने में गोल्ड ईटीएफ में निवेशकों की रुचि कम हुई है। एएमएफआई के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में गोल्ड ईटीएफ में निवेश 5,255 करोड़ रुपए पर आ गया, जो जनवरी के मुकाबले काफी कम है। दरअसल जनवरी में गोल्ड ईटीएफ में 24,040 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट हुआ था। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि जनवरी में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट से लोगों ने ब्रेक लिया है, जो कि सामान्य प्रक्रिया है।